हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को, जिसमें बिहार के ऐतिहासिक एवं वर्तमान चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, शेर शाह सूरी ने बिहार की राजधानी पटना को कब बनाया? शेर शाह सूरी ने बिहार की राजधानी पटना को कब बनाया? ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1541, ऑप्शन सी 1547, ऑप्शन डी 1556। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1541 में जो है शेर शाह सूरी ने बिहार की राजधानी को 1547 में बनाया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा आज का तीसरा सवाल है, औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए साइद खां, ऑप्शन बी दाऊद कुरैशी खां, ऑप्शन सी कुंवर मान सिंह, ऑप्शन सी मिर्ज़ा यूनुस। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दाऊद कुरैशी खां को जो है बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था औरंगजेब के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, बिहार विधानसभा की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी अनुच्छेद 173। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बिहार विधानसभा की स्थापना जो है किसके अनुच्छेद 170 के द्वारा हुई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा आज का पांचवा सवाल है, बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1992। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1961। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा आज का छठा सवाल है, बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए दक्षिण गंगा का मैदान, ऑप्शन बी उत्तरी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरी गंगा का मैदान में जो है सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा आज का सातवां सवाल है, यूरेनियम बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पटना। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम जो है ऑप्शन सी बिहार के गया जिला में पाया जाता है यूरेनियम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा आठवां सवाल है, सोरा बिहार के सारण जिले में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मांझी, ऑप्शन बी मारौरा, ऑप्शन सी परसा, ऑप्शन डी सोनपुर। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मांझी। सोरा कहाँ पे पाया जाता है बिहार में? सोरा जो है बिहार के मांझी मांझी सारण के मांझी में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 90 सवाल की ओर। आज का हमारा 9वां सवाल है, बिहार के किन किन जिलों में सोडियम नमक की प्रचुरता है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी पटना, गया, वैशाली। ऑप्शन सी सिवान, गोपालगंज, बक्सर। ऑप्शन डी मधेपुरा, अररिया, किशनगंज। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों में जो है नमक की प्रचुरता पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले 10वें सवाल की ओर। हमारा आज का 10वां सवाल है, बिहार में जूट फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ हैं? ऑप्शन ए भागलपुर, बांका, गया। ऑप्शन बी पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। ऑप्शन सी नालंदा, पटना, बक्सर। ऑप्शन डी किशनगंज, भोपाल, अररिया। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जिले में जो है जूट की फैक्ट्रियाँ पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। और आज का 11वां सवाल है, बिहार में रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित कहाँ है? ऑप्शन ए गया, भागलपुर। ऑप्शन बी मुंगेर, सिवान। ऑप्शन सी दरभंगा, किशनगंज। ऑप्शन डी पूर्णिया, कटिहार। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? गया, भागलपुर में जो है रुई उद्योग ज़्यादा विकसित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12वें सवाल की ओर। हमारा 12वां सवाल है आज का, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1965। ऑप्शन बी 1975। ऑप्शन सी 1974। ऑप्शन डी 1977। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1974 में जो है बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 13वां सवाल है, पहली प्रोटीन युक्त मक्का किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। ऑप्शन बी बिहार कृषि कॉलेज भागलपुर। ऑप्शन सी तिरहुत कॉलेज मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र कृषि विद्यालय समस्तीपुर के द्वारा जो है प्रोटीन युक्त मक्का विकसित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट 14वां सवाल है आज का हमारा, बिहार में दाल उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए पटना। ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी दरभंगा। ऑप्शन डी मुंगेर। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना ज़िला में जो है प्रोटीन युक्त जो है दाल का उत्पादन में पटना ज़िला जो है प्रथम स्थान पे है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला 15वां सवाल है, बिहार के कुल मजदूरों के कितने प्रतिशत भाग कृषि में संलग्न है? ऑप्शन ए 40.28%। ऑप्शन बी 46.18%। ऑप्शन सी 48.12%। ऑप्शन डी 50.12%। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 46.18% जो है बिहार के कुल मजदूरों का कृषि में संलग्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा 16वां सवाल है, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए सब्जपुरा पटना। ऑप्शन बी छपरा सारण। ऑप्शन सी हाजीपुर वैशाली। ऑप्शन डी सासाराम। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
सब्जपुरा पटना में जो है जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट 17वां सवाल है, बक्सर में पक्षी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साइबेरियाई पक्षी, ऑप्शन बी लालसर पक्षी, ऑप्शन सी सफ़ेद कबूतर, ऑप्शन डी सफ़ेद तोता। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लालसर पक्षी के लिए जो है बक्सर पक्षी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या किस जिले में? ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी सुपौल, ऑप्शन डी मधुबनी। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कटिहार में जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता किन जिलों में? ऑप्शन ए पटना, मुंगेर और रोहतास, ऑप्शन बी किशनगंज, मुंगेर, कटिहार, ऑप्शन सी बक्सर, पटना, नालंदा, ऑप्शन डी अररिया, किशनगंज, नालंदा। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पटना, मुंगेर और रोहतास जिलों में जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है 20वां, पाल चित्रकला शैली से कौन सी कला प्रभावित थी? ऑप्शन ए जैन कला, ऑप्शन बी बुद्ध कला, ऑप्शन सी मुगल कला, ऑप्शन डी हिंदू कला। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी मुगल कला जो है पाल चित्रकला शैली से प्रभावित थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1955। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1939 में जो है मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बिहार में गंगा कार्य योजना का कौन सा कार्यक्रम है? ऑप्शन ए अल्प लागत स्वच्छता योजना, ऑप्शन बी विद्युत शवदाह, ऑप्शन सी सीवेज उपचार संयंत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बिहार में जो है गंगा कार्य योजना के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम है? ये सभी कार्यक्रम है, अल्प लागत स्वच्छता योजना, विद्युत शवदाह गृह योजना, ऑप्शन जो सी है सीवेज उपचार संयंत्र। ये तीनों जो है गंगा योजना कार्यक्रम का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा 23वां सवाल है, बिहार में गंगा कार्य योजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए फरवरी 1991, ऑप्शन बी फरवरी 1996, ऑप्शन सी फरवरी मार्च 1996, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फरवरी 1991 में जो है गंगा कार्य योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा 24वां सवाल है, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा और लिपि, ऑप्शन बी इतिहास और संस्कृति, ऑप्शन सी राजनीति विज्ञान, ऑप्शन डी कानून। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजनीति विज्ञान में जो है चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा आज का अंतिम सवाल है, मैथिली भाषा में किस कवि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन ए महेश ठाकुर, ऑप्शन बी गोविंद दास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति के जो है मैथिली भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।